गुड इवनिंग सभी को। आज ज्वाइन होने वाले बच्चे हैं। कुछ बच्चे अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, नाम लिखा करें। ठीक है। हम्म, आदित्य, अंकित, ऋतिक राज, नंदनी, नासरीन, आपसीन, सुशील राज, सहरीन। तो आज तो हम बोले थे स्पेशल। हम आज का ऑनलाइन क्लास करेंगे गार्जियन के साथ। तो क्या ऐसा है? किनके किनके गार्जियन साथ में बैठे हैं? यस लिख करके लिखे, जिनके गार्जियन साथ में। कोई नहीं लिख रहा है, क्या बात है? मम्मी पापा खाना बनाने में लगे हैं क्या? हम्म। मम्मी और पापा दोनों आदमी खाना बनाने में लगे हैं। ऐसा है कुछ? कल ही हमने बताया था कि माता पिता, गुरु और विद्यार्थी जब एक साथ बैठना शुरू कर देंगे, अपनी बातों को रखेंगे। यस लिखे हैं सभी। चलो ठीक है। तो बातें होंगी, बातचीत होंगी और बातों से ही किसी चीज का समाधान निकलता। तो जिन बच्चों ने यस लिखा है, अगर माता पिता साथ में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आज तुम्हारे माता पिता से कुछ बातें कहने वाला हूँ। बच्चों के जीवन में माता पिता का सबसे अहम रोल होता है। और माता पिता जो चाहें अपने बच्चों को बना सकते हैं। उसके लिए माता पिता को करना क्या पड़ेगा, इस पर मैं चर्चा करूंगा। माता पिता को क्या करना पड़ेगा, कहाँ गलतियां हो जाती है जिससे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इस पर प्रकाश डालूंगा। और जो भी माता पिता साथ में बैठे हैं इस चीज को गंभीरता से सुनेंगे, समझेंगे, अपना भी राय व्यक्त करेंगे। अगर कोई बोलना चाहते हैं तो अ, अ, यस लिखेंगे। कोई अगर कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं बच्चों के बारे में, तो ऐसे लिखेंगे। पूछना चाहते हैं, आज के लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है। तो माता पिता होने के नाते हमारा सिर्फ यही कर्तव्य नहीं है कि हम बच्चों को
समय से भोजन दे, समय से कपड़ा दे, समय से इसकी सारी जरूरत को पूरा करें। बस इतने तक ही हमारा कर्तव्य सीमित नहीं है। ये तो कर्तव्य का एक छोटा रूप है। ये कर्तव्य का एक छोटा रूप है, और इसे जानवर भी कर लेते हैं। इतना तो जानवर भी कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए। तो जानवर में और हम सभी में, मनुष्य में क्या अंतर होना चाहिए? हम सभी में इससे ऊपर उठ करके अपने बच्चों को कुछ ऐसा काबिल इंसान बनाना है, ऐसी चाहत रखनी है, ऐसा इंसान बनाना है कि वो समाज में कहीं जाए तो लोग कहें कि देखो, फला का बेटा जा रहा है, फला की बेटी जा रही। जीवन में दो बार मौका मिलता है इंसान को कुछ करने का। कुछ बड़ा करने का जीवन में दो बार इंसान को मौका मिलता है। एक बार खुद, और दूसरी बार अपने बच्चों को बड़ा बनाकर। और अपने जो भी, अगर अपने करते हुए किसी मजबूरी के कारण, किसी कमी के कारण, या फिर लापरवाही, बस हमने जो गलतियां करी और कुछ बड़ा नहीं कर पाए, तो अपनी ही गलती को एक्सेप्ट कर, उसके बारे में जानकर कि हमसे क्या गलतियां हुई, अपने बच्चों से वो गलतियां नहीं होने देंगे। उसको वो गलतियां नहीं करने देंगे। उसको हमारे समय में जो हमको कमियां महसूस हुई, जिस कमियों के कारण हम वैसा नहीं कर पाए, वैसा हम अपने बच्चों के साथ नहीं होने देंगे। इस तरह की चाहत करनी पड़ेगी। और आज का युग जो है ना, वो बहुत ही गोल्डन युग है। सीखने वालों को, करने वालों के लिए, आगे बढ़ने वाले के लिए आज का युग बहुत ही गोल्डन युग चल रहा है। टेक्नोलॉजी का युग है। हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे कुछ ऐसा क्रिएटिव माइंड से अपना ऐसा कुछ बना दे रहे हैं कि छोटे में ही उनका नाम हो जा रहा है, प्रसिद्ध हो जा रहा है। आजकल पहले के जैसा बड़ा होने के बाद, इंतजार करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद काम, माने जो प्रसिद्धि मिलती थी, आजकल उसका समय खत्म हो चुका है। आज का दौर है, जो जितने जल्दी इस बात को समझेगा, जो माता पिता जितनी जल्दी इस बात को समझेंगे, जो शिक्षक जितनी जल्दी इस बात को समझेंगे कि बच्चों में कितनी ताकत है, बच्चों में क्या कितना टैलेंट है, और उसको निखारा कैसे जाए, और बच्चों से वैसा करवाने की चाहत रखेंगे, वो जरूर आगे। मैं यूट्यूब पर छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ। आज ही एक बच्चे को देख रहा था, जो कि जिसके पिताजी किसी स्कूल के टीचर थे, और वो लगभग 7-8 साल का लड़का अपने टीचर को पढ़ाते हुए देखता था, और देखते देखते पढ़ाना सीख गया, और पढ़ रहा था खुद फ्री में, और 10 क्लास के बच्चों का क्लास ले रहा।
और जोश टाल पर उसका इंटरव्यू जो था, वो जोश टाल के कहता है ऐसे मोटिवेशनलों को बुला करके, मोटिवेशन स्पीकर को बुला करके और वहां पर अपनी बातों को रखने को बोलता है, वैसे पर उसको बुला कर बोला गया था बोलने के लिए, वो बोल रहा था। एक छोटा सा बच्चा है। और मुझ में मैंने मुझे लगा कि बच्चों में कितना टैलेंट होता है। कम नहीं आंकना है, बच्चे सीखते हैं। हम जो चाहेंगे वो सिखा सकते हैं, जो चाहेंगे उनसे करा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई जैसे जिम्मेवारियां नहीं होती। बच्चों के ऊपर कोई जिम्मेवारियां नहीं होती है घर परिवार को चलाने की, देख रेख की। वो ओपन माइंड के होते हैं, उनको जो हम जैसा कराएंगे, जैसा सिखाएंगे, वो सीख सकते हैं। ठीक है। तो हमारा मूल कर्तव्य है शिक्षक का और माता पिता कि अपने बच्चों को कुछ एक पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल डेवलप करने का प्रयास करें। कुछ गार्जियन ऐसे मिले स्कूल में, जैसे बच्चों में बहुत टैलेंट है, उनके अंदर अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन गार्जियन ही बोलते हैं कि इसको टैलेंट को मत करने दीजिए, मत दिखाइए, मत ये करिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है वैसे माता पिता। हकीकत को जानिए। स्कूल में जो भी बातें सिखाई जाती है ना, उनको लगता है कि स्कूल में जैसे डांस उन्स करना चाहे, इस तरह की चीजें, तो वो भी सोसाइटी को ध्यान में रख करके ही कराई जाती है। और टैलेंट तो होना ही चाहिए, आपके बच्चे में टैलेंट तो होना ही चाहिए। और नहीं है तो उसको निखारने का प्रयास करना पड़ेगा, टीचर को भी और माता पिता को भी। जीवन में दो तरह की सफलताएं मिलती है, एक तो पढ़ लिख करके, और पढ़ाई का स्कोप हम लोग देख ही रहे हैं। पढ़ाई के स्कोप हम लोग देख ही रहे हैं। ग्रुप डी की नौकरियों के लिए, ग्रुप डी यानी सफाई कर्मचारी, छोटे मोटे काम के नौकरी के लिए मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा, उसमें 86,000 वैकेंसियां निकली हुई थी। 86,000 वैकेंसियां निकली हुई थी ग्रुप डी सफाई कर्मचारी के लिए। और फॉर्म अप्लाई करने वाले कितने लोग थे पता है? 15 लाख। उस नौकरी को पाने के लिए 15 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, वो भी कैसे? डिग्रीदार, पीएचडी होल्डर, एमबीए किया हुआ, बड़े बड़े डिग्री धारक उस नौकरी के लिए अप्लाई किए हुए हैं। ये स्थिति है नौकरी की। तो मैं दो विजन लेकर के चल रहा हूँ आपके बच्चों के साथ। एक पढ़ाई से, और दूसरा उनके स्किल्स। और इनके अंदर स्किल डेवलप करके। और मैंने तो टारगेट बना लिया है। मैंने आपके बच्चों को क्या बनाना है, कैसे बनाना है, मैंने टारगेट बना लिया है। और आपको भी टारगेट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर हर एक एक्टिविटीज का हिसाब किताब रख रहा हूँ आपके बच्चे का। हर एक एक्टिविटी का हिसाब किताब रख रहा हूँ। टारगेट दे रहा हूँ, टारगेट को कंप्लीट कर रहा है, इनकम्प्लीट कर रहा है, कितना कंप्लीट कर रहा है, कितना इनकम्प्लीट कर रहा है, सारी चीजों का आंकड़ा मेरे पास आकर के आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह से आप भी अपने बच्चों का एक्टिविटीज का हिसाब किताब रखिए घर पर।
एक आप भी एक हिसाब किताब रखिए। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, तो उसका डाइट का मेनू मिलता है, बच्चों को कैसे रखना चाहिए छोटे का, उसका किताब वगैरह मिलता है। या हम उस पर एकदम माने निगाहें ऐसे गड़ा कर रखते हैं कि कुछ हो ना जाए। और जैसे जैसे वो समझदार थोड़ा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे हम निगाहें अपना हटा लेते हैं उसके प्रति। हम लोग हकीकत में कहें तो लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि हमको और ज्यादा सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि उसका टाइम बीत रहा है। उसका टाइम बीत रहा है, सीखने का टाइम कितना कीमती है, वो बीते जा रहा है। 5 साल का बच्चा जब होता है तो आप स्कूल में भेजते हैं, और 20 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल तक बच्चा पढ़ ही तो रहा है, पढ़ रहा है। और उसके बाद कहीं अप्लाई करने जा रहा है, किसी एग्जाम, कोई एग्जाम के कंपटीशन में बैठ रहा है, और वो सफल नहीं हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है? 25, मतलब 5 साल से लेके और 25 साल तक समय देने के बावजूद क्या रीजन है जो कि वो सफल नहीं हो पा रहा है? तो मुझे लगा कि यही रीजन है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि टाइम खाली पास हो रहा है उन लोगों। टाइम पास जिसे होता है ना, टाइम पास, वही टाइम पास हो रहा है। और उस टाइम का हम चाह रहे हैं कि उस टाइम का एक एक क्षण हम लोग उस बच्चे पर ऐसे मैंने सेट करें, ऐसे उसको तैयार करें कि वो आगे चल के उसको सोचना नहीं पड़े, अपने आप रास्ता बनता जाए, क्लियर होता जाए, और कुछ बड़ा कर सके। ठीक है। तो इतना सब बातें करने का मेरा मेन यही मकसद है कि जितनी निगरानी आप उसके छोटे समय में किए, जब वो छोटा था, जितना मेहनत आप उसको चलाने में किए, जितना मेहनत आप उसको बोलने माने बुलवाने में किए, अब उससे ज्यादा मेहनत आपको उसको पढ़ाने में करना पड़ेगा। टीचर से ज्यादा, टीचर हम लोग 5 घंटा उसके पीछे मेहनत करते हैं। आपके बच्चों के पीछे हम लोग 5 घंटा मेहनत करते हैं। ईमानदारी से आप सोचिए कि आप कितना देर मेहनत करते हैं। बच्चों के साथ, बच्चों के लिए कर रहे हो तो अलग हो गया। बच्चों के साथ कितना देर बैठ रहे हैं, अपने अनुभव को कितना देर बता रहे हैं, उसके लिए कितना समय निकाल रहे हैं। क्या आप उसका होमवर्क चेक कर रहे हैं, स्कूल से मिला या नहीं मिला? क्या यह आपकी जिम्मेवारी नहीं है? एक मिस्त्री घर में एक मजदूर लगा देंगे, एक मिस्त्री लगा देंगे, तो अपना काम छोड़ देंगे, दुकान पर नहीं जाएंगे कहीं ये गड़बड़ ना कर दे, कहीं ये गड़बड़ ना कर दे। तो उस घर बनाने की इतनी चिंता है कि मिस्त्री गड़बड़ा देगा, लेबर गड़बड़ा देगा तो घर खराब हो जाएगा, इसकी इतनी चिंता है आप। और आप स्कूल में भेज दिए हैं टीचर के भरोसे, हमारे माने अब हमारे ऊपर कि जाओ सर तो पढ़ा ही देंगे। तो सिर्फ हमारे गिड़गिड़ाने से, पढ़ाने से संभव नहीं है। मेरे पास आपका बच्चा 5 घंटा रहता है, वो भी अलग अलग घंटे में हम लोग समय देते हैं। और लेकिन कम से कम आधा घंटा का समय तो बनाइए अपने बच्चों के साथ बैठने का। पिताजी बाहर हैं, माँ घर पर है, माँ को आधा घंटा का समय बनाना है। ये जो मैं ऑनलाइन क्लास शुरू किया है ना, इसमें सभी को सम्मिलित करके, पिताजी बाहर भी है ना, लिंक भेज दिया जाएगा। वो भी अगर उस टाइम में ड्यूटी नहीं हो तो वो भी इसमें ज्वाइन होकर के सुन सकते हैं, करना क्या है, कैसे करना है।
और करना ही पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए समय निकालना पड़ेगा, अपने अनुभव को शेयर करना पड़ेगा, उनकी गलतियों पर भी बात करेंगे, उनकी अच्छाई पर भी बात करेंगे, बच्चे क्या ना करे इस पर बात करेंगे, बच्चे क्या करे इस पर बात करेंगे, माता पिता को क्या करना है इस पर बात करेंगे, एक शिक्षक कैसा होना चाहिए इस पर बात करेंगे। और सिर्फ बातें नहीं करेंगे, इस पर काम करेंगे, इसका समाधान करेंगे। लेकिन जहां बातचीत ही बंद है, वहां पर समाधान की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जहां जो भी माता पिता इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं वो तो मैंने मुझे लग रहा है कि उनके बच्चों को तो लकी मैं मानूंगा। वैसे बच्चे लकी हैं जिनके माता पिता अगर साथ में बैठ रहे हैं और इस ऑनलाइन क्लास में कुछ सुन रहे हैं। और सभी से मेरा गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को लकी बनाइए। लक भी तभी साथ देता है। लोग कहते हैं नहीं कि वो बड़ा लकी है। लक भी तभी साथ देता है जब हम कर्म अच्छे ढंग से करते हैं। कर्म बुरा करे और इच्छा करे कि लक मेरा साथ दे, कभी साथ नहीं देगा। ठीक है ना। तो आज माता पिता का क्लास है, इसलिए मैं अगर कोई, चलिए, ये कौन लिखा है। अगर कोई माता पिता कुछ कहना चाहते हैं ऑनलाइन ना करके, कैमरा ऑफ करके भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने बच्चों को एक्टिविटीज के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में, उसकी बुराई के बारे में, यदि आप उससे खुश है वो भी बताइए, अगर उससे आपको थोड़ा दिक्कत है वो भी बताइए। तो कोई है ऐसा अभी, कोई है? बताना चाहिए। एक टीचर जो होता है ना, एक शिक्षक जो होता है, वो आपके बच्चे का दिमाग का इलाज कर रहा है। ठीक है। और इलाज करते समय अगर बातों को छिपाएंगे, इलाज करते समय अगर बातों को छिपाएंगे, अपने बच्चों की एक्टिविटीज को छिपाएंगे, तो जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी। पूरी जिंदगी इसी इलाज पर टिकी हुई है उसकी, जिसको आप लोग थोड़ा सा बीमार पड़ जाता है तो आप कितने चिंतित हो जाते हैं। एक से दो दिन बुखार रह जाए तो आप माने कितने इस डॉक्टर उस डॉक्टर यहाँ वहां दौड़ते हैं लेकर के, रुपया पैसा कितना खर्च कर देते हैं। अच्छी बात। उतने ही सेंसियर, उससे ज्यादा सेंसियर होने की आवश्यकता है। आपके बच्चे का दिमाग का इलाज चल रहा है स्कूल में। अगर आपके बच्चे का प्रॉपर ढंग से दिमाग का इलाज नहीं होगा ना, तो आगे चल के वो शैतान बन जाएगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा। सोचिए कितने बड़ा बीमारी है ये। गंभीरता से लीजिएगा इसको। कितनी बड़ी बीमारी है। आप जिसको पाले पोसे, अपना पूरा सर्वस्व जवानी, सर्वस्व पैसा उस पर निछावर कर दिए, और वो आगे चल के बदमाश बन जाए, आपका इज्जत नहीं करे, अम, आपकी सेवा नहीं करे, तो फिर ये कितने दुख की बात। इस दुख को फील करना पड़ेगा हमें और सतर्क होना पड़ेगा। और ये तो दुख है नहीं है, बच्चों को हम देखेंगे ना, इतना मेहनत करने, इतना ही करने के बाद भी बच्चों को ये उस हालत में देखेंगे जब तो वो दर दर भटकेगा, एग्जाम देगा, फेल होगा, जगह जगह छोटी छोटी चीजों के लिए तरसेगा, पूरा मजदूरी करेगा, पूरा मेहनत करेगा, उसके बाद भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसेगा ना, उस समय जो हमारे अंदर से जो रोना आएगा ना, वो बहुत बड़ा दुख देगा। इस ऐसा दुख हमारे जीवन में ना आए, इसके लिए भी हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा, आगाह रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा।
और अधिकतर बच्चों के साथ यही हो रहा है। बुढ़ापे में अगर किन्हीं को कष्ट है ना, तो उन्होंने अपने बच्चों को उस लायक नहीं बनाया कि उनकी वो सेवा कर सके, उस लायक न संस्कार सिखा पाए। ये उन्हीं की गलती है। ये प्रॉपर उन्हीं की गलती है। समाज में अगर कोई बच्चा है, बड़ा हो गया है, अगर गलती कर रहा है, तो उसमें माता पिता और गुरु का सबसे बड़ा रोल है। बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों की ताकत को हम देखे हैं, देखते हैं, रोज देखते हैं। बच्चों में तो इतनी साहस है, इतनी शक्ति है कि उनको अब अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए तो इतिहास रच दे वो। कोई बच्चा शैतान नहीं होता है, कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है। उसे शैतान और कमजोर बनाया जाता है, और गुरु और माता पिता मिलकर बनाते हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गुरु और माता पिता मिल करके ही किसी बच्चों को शैतान बनाते हैं। अपनी लापरवाहियों से। अगर हम लापरवाह हो जाएंगे तो वो शैतान बनेगा, बदमाश बनेगा। यही तो होता रहा है। ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा ही होता रहा है। जो माता पिता अपने बच्चों पर अच्छे प्रॉपर ढंग से ध्यान देते हैं, उनका बच्चा बहुत अच्छा रहता है। जो माता पिता छोड़ देते हैं, अपने बच्चों पर सिर्फ कमाने खाने में ही ध्यान देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे किसी दिन गार्जियन मीटिंग रख देते हैं ना, तो कुछ लोग इस टाइप का बहाना बनाते हैं। वो बच्चों के लिए स्कूल नहीं आते हैं, बोलते हैं जानते हैं वो गाय रख ली। उसी गैया को, मैंने हम इधर उधर चले जाते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। टाइम से चारा नहीं दे पाते हैं। टाइम से कौन खूंटा से खोलेगा, इधर पानेगा। इस तरह का, मैंने हमसे अपनी समस्याओं को इस तरह से शेयर करते हैं कि ऐसा मुझे लगता है कि उनके लिए वो गाय, वो बकरी, वो भैंस ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उनका बच्चा इम्पोर्टेंट नहीं। ऐसा फील होता है। तो वैसे माता पिता से एक गुरु के नाते हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस आदत से बाहर निकलिए। जो आप छोटे छोटे काम करते हैं ना, करिए उसको अच्छे ढंग से करिए। छोटे छोटे काम को अच्छे ढंग से करिए। लेकिन छोटे छोटे काम के चक्कर में आप अपने बच्चों पर ध्यान देना भूल जाइएगा। क्योंकि सारा काम उन्हीं के लिए है। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही है। बच्चों पर वैसे ही ध्यान देना है जैसे बचपन में हम ध्यान दिए। बचपन में बच्चों को चलाने की कितना चिंता होती है। अगर एक साल बाद वो चलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तो चिंता होने लगेगी। मेरा बच्चा कैसे चले, मेरा बच्चा चल नहीं रहा है। इस डॉक्टर उस डॉक्टर में, या फिर पूरा प्रयास करते हैं, लकड़ी का वो गाड़ी जो होता है उसको खरीद के लाते हैं, गमछा में लपेट के चलवाने का प्रयास करते हैं। चिंता हो जाती है कि कहीं ये विकलांग विकलांग ना हो जाए। बुलवाते हैं, रटवाते हैं, चाचा, मामा, पापा, माँ। कितने लगन के साथ हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि कहीं ये गूंगा ना बन जाए। उससे भी ज्यादा लगन से हमको ये सिखाना पड़ेगा कि कहीं ये अनसक्सेस ना हो जाए, असफल ना हो जाए। इसकी चिंता करनी पड़ेगी। इस पर बात करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसको फील करना पड़ेगा। अपने अनुभव से फील करना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी कराना पड़ेगा। अगर हम सफल हैं
तो हमें अपने बच्चों को सफलता का राह बताना पड़ेगा। हाँ, उससे भी आगे पहुंचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर हम असफल हैं तो हमें देखना होगा कि हम किस कारण से असफल हैं। वो कारण को मैं अपने बच्चों के जीवन से समाप्त कर दूंगा, ये ठानना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में दो बार मिलता है सफल होने के लिए, एक बार खुद, एक बार अपने बच्चों को। और सफलता के लिए टाइम भी बहुत मिलता है बच्चों को। सफल होने के लिए इतना टाइम मिलता है, कम नहीं है। पूरा जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा तो हम लोग सफल होने के लिए की तैयारी में लगा देते। सोचिए, पूरे मनुष्य जीवन का 1/3 हिस्सा हम सफल होने के तैयारी में लगा देते हैं। और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आता है ना, वो अधिकतर दुखदाई ही होता है। मुझे भी बड़ा दुख होता है जिन बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ या पढ़ा रहा हूँ। इस दुख को मैंने फील किया है। कुछ ही बच्चे हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं न्यू जीवन मिशन स्कूल से। जो बच्चे बीच में छोड़ के भाग गए, या जो जो बच्चे पढ़ते हुए भी लापरवाही करी, उनकी हालत में आज देखता हूँ ना, वही इधर उधर घूम के कमा रहे हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं। ठीक है ना। और इन सारी चीजों से मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने कैसे तैयार, मैं अब उस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ कि उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, उसमें हमारी गलती है, हमने उसको सही ढंग से शिक्षा नहीं दी। उसमें गार्जियन की गलती है, उसने उसके शिक्षा के समय में उसको नजरअंदाज किया। और इसी गलती का मैं चाहता हूं कि आगे से इस तरह की गलतियां ना हो, आगे से ऐसी गलती ना हो। एक बार अपने बच्चों की उंगली पकड़े ना आप, तो उसको सफलता की सीढ़ी पर पहुंचा के छोड़े। और मैं भी आपके बच्चों का शिक्षक होने के नाते मैं भी ये संकल्प ले रखा है कि आपके बच्चों की उंगली को पकड़े हैं ना, तो उसको सफलता की सीढ़ी तक लेके जाएंगे। लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिले। आपका सपोर्ट महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो माता पिता टीचर को सपोर्ट करते हैं, टीचर से जाके बात करते हैं कि मेरा लड़का कैसा है पढ़ने में, टीचर जब बुलाए स्कूल तब आते हैं, वो रिजल्ट देखते हैं, टेस्ट देखते हैं। बच्चों का हर सप्ताह में टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, लेकिन बहुत कम ही माता पिता हैं जो कि पूछते हैं कि टेस्ट में कितना नंबर लेके आया। आज से मैं आपको ड्यूटी दे रहा हूँ, एक ड्यूटी दे रहा हूँ। जो भी माता पिता है इसको सुने। क्या है वो ड्यूटी? हम लोग स्कूल से साप्ताहिक टारगेट दे रहे हैं। प्रत्येक विषय से साप्ताहिक टारगेट आप अपने बच्चों का कॉपी चेक कीजिए, पूछिए, और उसको याद करके प्रतिदिन उसमें से 7 दिन डिस्ट्रीब्यूट करके जितना भी क्वेश्चन है, मीनिंग है, उसको सुना जा रहा है प्रतिदिन के हिसाब से। उसको आप भी सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। सुनना भी चाहिए, पूछना भी चाहिए कि कितना याद किया। मैं तो इस पर पॉकेट मनी की भी बात कर रहा हूँ कि आपके बच्चे को जो टारगेट दिया गया है उसको सुनिए आप, डेली वाइज, डेली जो टारगेट दिया है उसको सुनिए। और अगर वो टारगेट को सुनाता है तो उसको पॉकेट मनी दीजिए। टारगेट को नहीं सुनाता है, उसका पॉकेट मनी बंद कीजिए। जैसे आप काम करते हैं तो आपको तनख्वाह मिलता है, पैसा मिलता है, उसी तरह से आपके पॉकेट मनी जो ऐसे लाड प्यार में दे देते हैं ना, अब ऐसे पैसा देना ही नहीं है बच्चों। काम करे पैसा ले, ऐसी आदत बनानी पड़ेगी उनकी। टारगेट पूरा करें। उनका काम क्या है? उनका काम है पढ़ाई। स्कूल इसीलिए तो आ रहे हैं, आप इतना पैसा तो इसीलिए खर्च कर रहे हैं। टारगेट पूरा करें, उनको पॉकेट मनी दीजिए, वो जो कहे वो करे। टारगेट पूरा नहीं करे, बंद कर दीजिए।
उसका पॉकेट मनी बनती। कहीं इससे अधिक सुधार हो जाए। छड़ी के बल पर, डांट के बल पर बच्चों को हम लोग जिद्दी बनाते हैं। मुझे भी लगता है कि छड़ी के बल पर और डांट के बल पर, मार के बल पर, गाली के बल पर हम बच्चों को जिद्दी बना रहे हैं। तो इसका एक, मैंने मुझे लगा कि इस तरह का समाधान किया जा सकता है, धीरे धीरे इन सारी चीजों को की जा सकती है। ऐसा नहीं कि डांटना नहीं है, मारना नहीं है, उसका भी एक अलग रोल है। लेकिन एक सिस्टम से करा जाए ना तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑफिस में आ जाते हैं ना, ऑफिस में आ जाते हैं, महीना में एक दो बार आ जाते हैं किसी गलती में पकड़ा करके या किसी कार्ड से होमवर्क नहीं बना करके, ऑफिस में आके खड़े होते हैं ना, मेरी बातें सुन के वो रोने लगते हैं। जैसे लगता है कि कितना मार पड़ा है उसको। वो बातें सुन के रोने लगते हैं। और कुछ इतने बच्चे हैं, मैंने इतने ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रत्येक घंटे में निकाले जाते हैं, और प्रत्येक घंटे में कुछ ना कुछ पढ़ ही जाता है। और उसके बाद यहाँ पर पिटाते हैं, उधर हंसते हुए जाते हैं। मुर्गा बना के रखते हैं। ये ऑनलाइन क्लास में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा ये सब मनाही है। लेकिन मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ाई का एक पार्ट है, शिक्षा देने का एक पार्ट है। इसको छोड़ दिया जाएगा तो फिर बच्चा बेकार हो जाएगा। एक बार मुर्गा बनाना सही है, या ऐसे ही छोड़ के उसको जिंदगी भर के लिए मुर्गा बनाना सही। दूसरा का सजा मैंने जैसे देता हूं मैं, लेकिन वो बच्चा जो है जिसको मैं सजा देता हूँ वो हंसते हुए जाता है। और तब मुझे ताजुब होता है, तब मुझे ताजुब होता है कि इसको फीलिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं। चाहे मारो, गरियाओ, डांटो, कुछ भी करो, इसको, इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। और जिन बच्चों के अंदर फीलिंग्स नहीं होगी वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप अपने बच्चों को देखिए, ऐसा नौबत मत आने दीजिए कि वो